Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about reversible and irreversible process. जैसे कि नाम से जाहिर है रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही आसान टॉपिक है और ज़्यादातर जो है ये आपको डेफिनेशंस में पूछा जा सकता है विद एग्जांपल्स। तो इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है तो इसको हम देखते हैं कि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ द वन, यहाँ से वो आपको पहले रिवर्सिबल प्रोसेस का बता रहे विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली द रिवर्स ऑर्डर। नाम से ही जाहिर है कि चूंकि ये रिवर्सिबल है इसका मतलब है ये वापस रिवर्स हो सकता है, रिट्रेस हो सकता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स, और बगैर सराउंडिंग्स में कोई चेंज किए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो बगैर सराउंडिंग में यानी सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है और बगैर सराउंडिंग में कोई चेंज किए वो वापस जो है वो अपनी रिट्रेस कर लेता है ओरिजिनल पोजीशन को। तो इन द रिवर्स प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस पासिस थ्रू द सेम स्टेजेस एट इज डायरेक्ट प्रोसेस बट थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स। उसके थर्मल इफेक्ट्स मैकेनिकल इफेक्ट्स वो बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं और दोबारा से वो जो अपनी इनिशियल कंडीशन को वो रिट्रेस कर लेता है। सो इफ़ हीट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस, अगर इसकी हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब करे इस डायरेक्ट प्रोसेस में, इट विल बी गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस एंड इफ द वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेस वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस इन द रिवर्स प्रोसेस। यानी हर चीज़ वो वापस कर देता है। अगर आप उसको हीट सप्लाई करेंगे तो जब वो काम करेगा तो वो हीट रिलीज कर देगा, जितनी हीट आप उसको सप्लाई करेंगे उतनी हीट वो रिलीज कर देगा। इसी तरह अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम करके रिवर्स कर देगा प्रोसेस को। हेंस द वर्किंग सब्सटेंस इज रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और हर सूरत में वो जो वर्किंग सब्सटेंस है जो काम कर रही है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रिट्रेस कर लेती है। So, a succession of events which bring the system back to its initial condition is called a cycle। और रिवर्सिबल प्रोसेस में वो जो सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन को आ जाता है उसे हम साइकिल कहते हैं। अ रिवर्सिबल साइकिल इज द वन इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए सर्कुलर पाथ में जितनी भी चेंजेस हो जाती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, तो वो हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, यानी जिस पोजीशन से स्टार्ट होता है उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है, इसलिए हम उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसे तमाम प्रोसेस जो दोबारा से रिवर्स होकर अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाते हैं उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं या रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल साइकिल वो होता है जिसमें ऑल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस आपने उसमें कराई हैं वो तमाम की तमाम रिवर्सिबल होती हैं। Although no actual change is completely reversible, but the process of liquefaction, ये इसकी एग्जाम्पल्स अब आपको बताएंगे, एंड इवेपोरेशन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे कि अगरचा कोई भी आप ये नहीं कह सकते कंप्लीटली वो रिवर्स हो गई हैं, उसका पूरा चेंज जो है वो रिवर्स हो गया है, फिर भी ज़्यादा हद तक आप कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन का प्रोसेस, लिक्विफिकेशन जो है जैसे अब आपने आइस क्यूब है आपका वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब वो मेल्ट होता है तो वो जो मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर है दैट इज़ नोन एज लिक्विफिकेशन। और उसके बाद अगर आप उसको चूल्हे पे रख देंगे और वो हीटअप होके उसके वेपर्स बनने लग जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो फिर वो एवेपोरेशन हो जाती है। तो यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज एवेपोरेशन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज लिक्विफिकेशन। तो ये जो लिक्विफिकेशन और एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। परफॉर्म स्लोली परफॉर्म होने वाले प्रोसेस हैं लाइक आइजोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़े थे अभी पीछे, जो एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कि जितने आइजोथर्मल प्रोसेस है वो स्लोली अकर होने वाले प्रोसेस हैं। और प्रैक्टिकली रिवर्सिबल ये वो प्रोसेस हैं जो कि रिवर्सिबल हो सकते हैं। सिमिलरली इसके साथ साथ स्लो कंप्रेशन, यानी वो जो मैंने आपको कहा आइजोथर्मल कंप्रेशन कराएं गैस की, इज रिवर्सिबल प्रोसेस एज द कंप्रेशन कैन बी चेंज्ड इनटू एक्सपेंशन, क्योंकि कंप्रेशन से फिर वो एक्सपेंशन करा सकता है बाय स्लोली डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन टू रिवर्स द ऑपरेशन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइक्लिक प्रोसेस भी कहलाता है, तो ये उसकी सारे की एग्जांपल्स हैं। लिक्विफिकेशन का प्रोसेस हो गया, एवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया, या फिर क्योंकि जितने भी रिवर्स होने वाले, जैसे लिक्विफिकेशन आपका आइस क्यूब है वो मेल्ट होके लिक्विड बन गया, तो आप उसे दोबारा जमा लेंगे तो वो दोबारा आइस क्यूब बन जाएगा। इसी तरह एवेपोरेशन है, यानी वाटर को बॉयल किया है तो वो वेपर्स बन गई, आप उसकी कंडेंसेशन कराएंगे तो वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह जितने भी प्रोसेस जो आइसोथर्मली स्लोली अकर होने वाले प्रोसेस हैं, जैसे अगर आप कहीं पर स्लोली कंप्रेशन कराते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते हैं, तो वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कन्वर्ट होके दोबारा रिवर्सिबल हो जाती है, यानी दोबारा से उसको रिवर्स कर लेती है प्रोसेस को। तो ये तमाम इसकी एग्जाम्पल्स थी। अब आ जाएँ सेकंड जो हम चीज़ पढ़े हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये यहाँ से उसका स्टार्ट होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और उसी की आगे एग्जांपल्स हम देखेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप उसे दोबारा रिट्रेस नहीं कर सकते, दोबारा रीगेन नहीं कर सकते प्रोसेस को, तो वो फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। ये जो है अब आपके पास ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। और ऑल चेंजेस विच अकर सडनली रैपिडली अकरिंग होने वाले प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस, वो सारे रैपिड अकरिंग प्रोसेस थे। जितनी चेंजेस अचानक हो जाती हैं, रैपिड हो जाती हैं, और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें इन्वॉल्व होती है थ्रू कंडक्शन के जरिए, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये जो तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन सॉलिड के जरिए से, कन्वेक्शन लिक्विड्स के जरिए से, और रेडिएशन जो है वो थ्रू गैसेज आप कहते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एक्सप्लोजन। कहीं पे धमाका हो जाए तो आप उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जो चीज़ें तबाह हो जाती हैं धमाके के जरिए से, एक्सप्लोजन के जरिए से, वो दोबारा रिट्रेस नहीं हो सकती अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो ये जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। जितने रैपिड अकरिंग प्रोसेस हैं, यानी कि आपके एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें आ जाते हैं। स्लोली अकरिंग होने वाले प्रोसेस यानी आइसोथर्मल प्रोसेस आपकी निशानी है रिवर्सिबल प्रोसेस की। और जो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है, आप इधर लिख भी सकते हैं, जितने एडियाबैटिक प्रोसेस हैं वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मोस्टली आप कह सकते हैं। और जितने आपके स्लो अकरिंग प्रोसेस हैं उनमें आ जाते हैं आपके आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोली कंप्रेशन, स्लोली एक्सपेंशन, ये सारा, ठीक है। तो ये दोनों का मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपने याद रखनी है। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, अगर कहीं पॉइंट किसी की समझना आए, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। आई होप स्टूडेंट्स जितनी बातें हमने आज की हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हीट इंजन तो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसका जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन का जो है वो कंसेप्ट आपको होना चाहिए, फिर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.